तो आज अपने समझेंगे विष्णु केमिकल्स लिमिटेड के बिजनेस बिजनेस के बारे में। इनकी कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लोकेटेड है अपने, ये भी समझेंगे कि कौन से दो स्पेशलिटी केमिकल्स में डील करती है अपने, ये भी समझेंगे। और साथ ही साथ इनके फाइनेंशियल इंसाइट्स को भी समझेंगे। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द कंपनी प्रोफाइल, पहले ये समझते हैं कि कौन से दो स्पेशलिटी केमिकल्स में कंपनी डील करती है। तो कंपनी स्पेसिफिकली डील्स विद टू केमिकल्स, जो कि क्रोमियम है और दूसरी बेरियम है। कंपनी की अगर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करेंगे तो एक इनके हैदराबाद में है, हैदराबाद बीइंग देयर हेडक्वार्टर्स। दूसरी इनकी भिलाई में है। थर्ड वन इज वाइजैक एंड द फोर्थ वन इज श्रीकालाहस्ती। जहाँ पे इनकी भिलाई, वाइजैक एंड हैदराबाद लोकेशन है, वहाँ पे इनकी क्रोमियम जो प्रोडक्ट्स है या फिर उनके डेरिवेटिव्स जो कंपनी बनाती है, उनके प्लांट्स इन तीनों जगह पे हैं। और श्रीकालाहस्ती जो लोकेशन है इनकी, वहाँ पे इनकी बेरियम प्रोडक्ट्स जो है उसकी प्रोडक्शन होती है। कंपनी की दो होली ओन सब्सिडरीज भी है। एक इनकी एक जो नाम है, एक सब्सिडरी का नाम है विष्णु बेरियम प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी का नाम है विष्णु साउथ अफ्रीका लिमिटेड, जो कि अफ्रीका में लोकेटेड है। दो स्टेप स्टेप डाउन सब्सिडरीज भी है कंपनी की। ये एक का नाम है रामदास मिनरल प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी का नाम है वीकेम ट्रेडिंग एफजेडी। अगर दोनों प्रोडक्ट्स के इंडस्ट्री साइज को अगर आपने देखे तो स्टार्ट क्रोमियम प्रोडक्ट्स जो है, क्रोमियम प्रोडक्ट्स की जो इंडस्ट्री साइज है वो 15,26,000 टन्स की है ग्लोबली। ये डेटा 2022 से लेकर 2028 का है। सो अगर आपने वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो क्रोमियम के थ्रू बन सकते हैं, वो आपके सोडियम डाइक्रोमेट है, क्रोमिक एसिड है, क्रोम ऑक्साइड है, बेसिक क्रोम सल्फेट एंड क्रोम मेटल है। इन सब प्रोडक्ट्स कहाँ का कौन से इंडस्ट्रीज में एंड यूज आते हैं वो अपने आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो अगर अपने क्रोमियम इंडस्ट्री की केयर की ग्रोथ रेट की बात करते हैं, तो ओवर द टाइम स्पैन ऑफ ओवर 6 ईयर्स अराउंड 5 to 5.5% की इनकी एवरेज ग्रोथ है इस इंडस्ट्री की। कमिंग टू द बेरियम सेगमेंट, बेरियम सेगमेंट में बेसिकली दो प्रोडक्ट्स है, एक बेरियम कार्बोनेट है और एक प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट है, जिसको अपने पीबीएस के नाम से ही बोलते हैं। तो दोनों की अगर अपने इंडस्ट्री साइज देखेंगे तो दैट इज अराउंड 17,67,000 टन्स की है। एंड दीज टू प्रोडक्ट्स कैन ऑल्सो ग्रो एट अ केगर ऑफ 5 to 5.5% ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। अगर अपने क्रोमियम की यूनिक प्रॉपर्टीज की अगर अपने बात करते हैं, तो क्रोमियम जो है इतना ज़्यादा यूज क्यों होता है? दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ इट्स कोरोजन की जो रेजिस्टेंट इनकी प्रॉपर्टीज है, उसकी वजह से ये ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को सह भी सकता है एंड इट इज़ अ रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट एज वेल, केमिकल एज वेल। अब अपने आते हैं इस क्रोम क्रोमियम मेटल से या क्रोमियम केमिकल से कंपनी क्या क्या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाई है, वो भी अपने समझते हैं। और इसी क्या एंड कहाँ पे इन प्रोडक्ट्स की एंड यूज एप्लीकेशंस है। तो सोडियम टाइक्रोमेट जो है वो आपके फार्मास्यूटिकल्स एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में यूज होते हैं। बेसिक क्रोम सल्फेट जो है वो आपके लेदर टैनिंग एंड पिगमेंट एंड डाइज में यूज होते हैं। क्रोमिक एसिड जो है वो आपके ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड टिम्बर ट्रीटमेंट्स में यूज होते हैं। क्रोम ऑक्साइड ग्रीन जो है वो आपके रिफ्रैक्टरीज, पिगमेंट्स एंड डाइज, सेरेमिक एंड टाइल्स एंड प्लास्टिक मास्टर बैचेस में यूज होते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो आपके मैचेस, फोटोग्राफिक एनग्रेविंग, इग्निशन एजेंट में यूज होते हैं। एंड वाइट सोडियम सल्फेट जो है वो आपके पेपर, डिटर्जेंट्स एंड मोल्टन ग्लास में यूज होते हैं। अब कंपनी के अगर क्रोमियम बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो ग्लोबल डिमांड जैसे अपने देख के आए हैं कि अराउंड 1.5 मिलियन टन्स की है। और कंपनी के जो पीयर्स है, कंपनी के पीयर्स आर जनरली इन टर्की, यूएसए एंड साउथ अफ्रीकन रीजन्स में। एंड आज के दिन में जो कंपनी की मार्केट शेयर है, डेट इज बेसिकली अराउंड 60 to 65%। एंड इसको कंपनी इंक्रीज करके 75% तक लेके जाना चाहती है। और विष्णु केमिकल्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड कंपनी इन इंडिया, जो कि आपके बेरियम एंड क्रोमियम सेगमेंट में है। अगर इंस्टॉल कैपेसिटी जो कंपनी की है आज के दिन में 80,000 टन्स की है विद रिस्पेक्ट टू क्रोमियम केमिकल्स। और इसको कंपनी जो है 15 से 20% तक इंक्रीज करना चाहती है। और आउट ऑफ दिस 15-20%, 10,000 की जो एडिशनल कैपेसिटी है वो Q1 FY25 के एंड तक कमर्शलाइज भी हो जाएगी एज पर द मैनेजमेंट। एंड कंपनी की जो कैपेसिटी है वो FY24 में अराउंड 81% के आसपास यूज हुई थी। एंड दैट वाज मेनली ऑन द बैक ऑफ इंक्रीज डिमांड और द गुड ट्रैक्शन विच द कंपनी गेन्ड फ्रॉम द यूरोपियन एंड द अमेरिकन मार्केट्स। अब ओवर द years कंपनी had mainly focused on its
प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स एंड कॉस्ट रिडक्शंस। सो कंपनी ने 2017 में एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया था ऑफ इट्स बेसिक रॉ मटेरियल, दैट इज सोडा ऐश। ये मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रोमियम डेरिवेटिव्स। सो सोडा ऐश के प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, एंड उस प्राइस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया था और सोडा ऐश प्लांट बिठाया था। और सोडा ऐश रिक्वायरमेंट की जो भी सोडा ऐश रिक्वायरमेंट, जितनी भी सोडा ऐश रिक्वायरमेंट रहती है कंपनी को, उसकी 50% जो है वो कंपनी इन हाउस इस सोडा ऐश प्लांट से एक्वायर कर लेती है, और 50% जो है वो कंपनी बाहर से आउटसोर्स कर लेती है। अगर इस प्लांट की यूटिलाइजेशन कैपेसिटी अपने देखें तो FY24 में अराउंड 80 to 85% थी, जिसकी कंपनी टारगेट कर रही है कि FY25 में 90% तक पहुंच जाए। कंपनी ने कार्बन डाइऑक्साइड रिकवरी एंड एसिडिफिकेशन प्लांट भी बिठाया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट, and this plant also operated at 75% in FY24, and which would further increase to 90% by FY25. अब इस प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स एंड कॉस्ट रिडक्ट इस प्रोसेस इंप्रूवमेंट से कंपनी ने अराउंड कंपनी ने ऑन अ पर केजी बेसिस जो है, जो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम है FY23 में, वो 10% जो है कम कंज्यूम किए हैं FY24 में। And this has led to the improvement in their gross margins as well, and reduced overall cost of consumables that generate electricity, reduced cost of electricity as well, as they have moved to some renewable energy sources as also. FY24 में कंपनी की टॉप लाइन जो है विद रिस्पेक्ट टू क्रोमियम सेगमेंट डिक्लाइन हुई थी अराउंड 20% के आसपास, लेकिन ये डिक्लाइन जो है दिस वाज नॉट लेड बाय वॉल्यूम लेड डिक्लाइन। ये ज़्यादातर ये मोस्टली आपकी प्राइसिंग फ्रंट के एंड से इनकी इसकी डिक्लाइन थी, एंड वॉल्यूम्स और मोर और लेस सेम इन FY23 एंड FY24। कुछ सर्टेन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स थे जो जिसमें कंपनी ने अपने प्राइस इंक्रीज करके उसको बेचा था, लेकिन वो प्राइस इंक्रीज जो है इनके जो कमोडिटाइज प्रोडक्ट थी उसमें नहीं बेचा था, उसमें कोई प्राइस इंक्रीज करके उस प्रोडक्ट को नहीं बेचा था। अब जो मेजर रॉ मटेरियल है क्रोमियम डेरिवेटिव्स को बनाने के लिए, दैट इज क्रोमोर्स। अब ये जो क्रोमोर्स होता है वो आपके मेनली कहाँ मिलते हैं आपको, कजाकिस्तान में या फिर साउथ अफ्रीका में। अब इस क्रोमोर्स के जो प्राइजेज है वो FY23 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज, FY24 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे इन द क्वार्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम द Q2 to Q4। The price increased around 10% on an average basis on every quarter। तो इसके वजह से इनकी जो रॉ मटेरियल प्राइसिंग थी या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड इसकी जो प्राइस और ये जो प्राइस इंक्रीज हुई है विथ रिस्पेक्ट टू क्रोमोस, ये इन कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे, लेकिन ये जो प्रोस्पेक्टिव डिलीवरीज अब इनकी जो Q1 FY25 से स्टार्ट होगी उससे ये अपनी जो भी प्राइस इंक्रीज हुई है क्रोमोस की वजह से Q1 FY25 से इस प्राइसिंग को वो पास ऑन करेंगे, प्राइस इंक्रीज को पास ऑन करेंगे अपने कस्टमर्स को। और ये जो प्राइस इंक्रीज अपने को क्रोमोस में देखने मिली थी ओवर द लास्ट 3 quarters ऑफ FY24, सो ये बेसिकली ऑन अकाउंट ऑफ लॉजिस्टिकल इश्यूज थे। कंसोलिडेशन ऑफ माइनिंग इंडस्ट्री थी जो कि साउथ अफ्रीका में चल रही थी, और साउथ अफ्रीका में आपके इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी बहुत हाई है, तो उसकी वजह से जो है क्रोमोस की जो प्राइजेज है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहे थे। अब जो क्रोमोस के प्राइजेस होते हैं दोज आर डायरेक्टली लिंक्ड विद स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री। तो अगर आपकी स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपके क्रोमोस के प्राइजेस जो है वो भी इंक्रीज होंगे। और कुछ नियरली अराउंड 10% ऑफ क्रोमोस की जो डिमांड है वो आपकी केमिकल सेगमेंट से आती है, एंड केमिकल सेगमेंट में बहुत हाई ग्रेड केमिकल ग्रेड क्रोम्स लगते हैं जिसके प्लेयर्स जो है बहुत कम है। तो इस प्राइस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए कंपनी के बोर्ड ने क्रोमोर माइंस को एक्वायर करने की परमिशन भी दे दी है, उसका अप्रूवल भी दे दिया है। एंड अगर आप एनुअली देखेंगे तो एनुअल कंजम्पशन जो क्रोमोर्स का है कंपनी का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1 लाख टन्स। एंड इसकी जो इंक्रीज होगी वो ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years जो है 2 लाख टन्स तक जा सकती है एज पर द मैनेजमेंट। फिर कंपनी जो है अपने और वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स भी ला रही है इस सेगमेंट में,
जो कि क्रोम मेटल्स है। और ये जो क्रोम मेटल्स है ये बेसिकली आपकी दो इंडस्ट्री में यूज़ होती है। एक आपकी डिफेंस की इंडस्ट्री में यूज़ होती है और दूसरी आपके इलेक्ट्रोलोड वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इंडस्ट्री में यूज़ होती है। अगर आप इंडियन वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इंडस्ट्री का साइज देखेंगे तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 12,000 करोड़ के आसपास की उसकी इंडस्ट्री साइज है। और आज के दिन में जो क्रोम मेटल्स है वो इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं आपके चाइना से, यूरोप से, एंड कुछ पार्ट जो है रशिया से भी इंपोर्ट होते हैं। और जो इनकी एट प्रेजेंट डिमांड है दैट इज अराउंड 1600 टू 2000 टन्स के आसपास की डिमांड रहती है इसकी। और कंपनी इस वैल्यूएडेड प्रोडक्ट के पीछे अराउंड 100 करोड़ की केपेक्स भी अनाउंस की है। एंड दिस केपेक्स वुड ऐड अराउंड 5,000 टन्स in two phases. First phase being commercialized in FY26 with 1,500 to 2,000 tons of capacity. क्रोम ऑक्साइड ग्रीन भी इनकी एक वैल्यूएडेड प्रोडक्ट है। ये आज के दिन में ये बना रही है, लेकिन कंपनी को इसी कैपेसिटी जो है वो एक्सपैंड करनी है। आज के दिन में जो हैदराबाद फैसिलिटी है कंपनी की, हैदराबाद फैसिलिटी में जो प्लांट है वो क्रोम ऑक्साइड ग्रीन बनाती है, एंड दैट इज ऑपरेटिंग एट 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, एंड दिस वुड फर्दर एक्सपैंड एज द डिमांड फ्रॉम यूरोप एंड यूएसए हैज इंक्रीज्ड। एंड इनकी जर्मनी में एक कंपटीटर भी है लैंगशेस बोल के, जो कि अपने क्रोम ऑक्साइड ग्रीन की प्लांट की जो अपनी क्रोम ऑक्साइड ग्रीन के प्लांट की शटडाउन भी अनाउंसमेंट कर दी है। सो वहां से भी कंपनी को क्रोम ऑक्साइड ग्रीन की डिमांड आ सकती है। अगर आप इनकी रेवेन्यू मिक्स देखेंगे ऑफ कॉमोडाइज्ड प्रोडक्ट्स टू वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स, तो दैट बेसिकली रेंजेस अराउंड 65% टू 35%। अब अपने आते हैं कंपनी के बेरियम सेगमेंट में। तो बेरियम सेगमेंट में कंपनी तीन टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है। एक आपकी बेरियम कार्बोनेट जो कि आपकी यूज होती है सेरामिक एंड टाइल्स इंडस्ट्री में, ब्राइन प्यूरिफिकेशन में, स्पेशलिटी ग्लास में एंड ब्रिक्स इंडस्ट्रीज में। और जो दूसरी टाइप की बनाती है दैट इज पीबीएस, दैट इज प्रेसिपिटेटेड बेरियम सल्फेट, जो कि आपकी यूज होती है पाउडर कोटिंग में, ऑटोमेटिव पेंट्स में, बैटरी में, प्लास्टिक्स में, पेपर में। सोडियम सल्फेट जो है वो आपकी यूज होती है पिगमेंट्स में, पिगमेंट्स एंड डाइज इंडस्ट्रीज में एंड वाटर ट्रीटमेंट के लिए। इंडस्ट्री का ओवरव्यू जो है दैट इज बेसिकली 1.7 मिलियन टन से ग्लोबल डिमांड है। और कंपनी के अगर अपने आप पीयर्स की बात करेंगे तो दोज आर इन इंडिया, बेल्जियम एंड चाइना एज वेल। इन द ग्रोइंग मार्केट्स, अगर आप ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करेंगे तो इंडिया इज प्रोड्यूसिंग बेसिकली अराउंड 1,40,000 टन्स ऑफ पीबीएस, एंड ईयर ऑन ईयर इट इज इंक्रीजिंग एंड दे आर एडिंग अराउंड 15,000 टन्स टू 18,000 टन्स ईयरली, followed by Vietnam, Turkey, and Brazil. And the company is looking to increase market share in India for PBS by 20% approx in the upcoming financial year. कंपनी की अगर अपने इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करेंगे तो 60,000 टन्स की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो आपकी बेरियम कार्बोनेट के लिए है, और 30,000 टन्स की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो आपकी पीबीएस सेगमेंट के लिए है। और पीबीएस सेगमेंट की जो प्लांट की यूटिलाइजेशन थी वो 9 मंथ्स FY24 में आपकी 24% की थी, एंड Q4 में उसकी जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी थी वो 40% की हो गई थी। दैट वाज बेसिकली ऑन द इम्प्रूव डिमांड दैट दे हैड ड्यूरिंग द Q4। एंड बेरियम कार्बोनेट की जो प्लांट की यूटिलाइजेशन थी FY24 में वो आपकी 80% की थी। अब कंपनी ने एक इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन भी किया था इस सेगमेंट में। तो बेसिकली इन्होंने रामदास मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर किया था फॉर बाटे बेनिफिकेशन। बाटे क्या हो गया आपकी एक बेसिक रॉ मटेरियल हो गई जिससे अपने बेरियम प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो बेसिकली ये जो एक्विजिशन था इनका सितंबर 2023 में किया हुआ था, और ये जो प्लांट की कमर्शलाइजेशन थी वो आपकी स्टार्ट हुई थी अक्टूबर मंथ से। एंड जनरली आप अगर देखोगे तो 5 से 6 महीने लगते हैं प्लांट्स को फुल्ली ऑपरेशनल या फिर एक स्टेबल मोड में आने के लिए। तो रामदास मिनरल्स की प्लांट की जो एक्वायर कंपनी इसलिए की थी बिकॉज दे हेल्प्स इन कन्वर्टिंग द लोअर ग्रेड स्टॉक टू इनटू हायर ग्रेड स्टॉक, हायर ग्रेड फीड स्टॉक्स। तो इससे क्या होता है कि कंपनी बाहर से जो अच्छे माल्स को आउटसोर्स करती थी वो कंपनी इन हाउस लोअर ग्रेड माल को खरीद के उस प्लांट के थ्रू हायर ग्रेड फीड स्टॉक बना सकती है। तो इससे कंपनी की कॉस्ट सेविंग्स होती है। और प्लांट इस बाटे बेनिफिकेशन प्लांट की जो लोकेशन है डेट इज इन बिटवीन देयर प्रोडक्शन प्लांट एंड स्टेट ओन्ड माइंस। And the plant operated at 75% in FY24, which is expected to increase to around 80 to 85% in FY25.
कंपनी अपने अपकमिंग प्रोडक्ट्स के साथ भी आ रही है, वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स के साथ भी आ रही है, जिसका नाम है स्ट्रॉन्टियम कार्बोनेट। और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पीबीएस एंड बेरियम कार्बोनेट, तो पीबीएस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बेरियम कार्बोनेट से ज़्यादा है। पीबीएस सेगमेंट में सबसे बड़ा चैलेंज जो कंपनी फेस करती है, दैट इज ऑफ चाइनीज प्रेशर, प्राइसिंग पावर ऑफ चाइनीज प्लेयर्स। अब जो पीबीएस की प्राइसिंग पावर है, दैट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द इन्वेंट्री लेवल्स ऑफ चाइना। अगर चाइना में बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री लेवल्स हाई हो जाती है तो उनको वो इन्वेंट्री को डंप करना पड़ता है विथ एक्सपोर्ट करके। तो अगर एक्सपोर्ट मार्केट में चाइना बहुत ज़्यादा सप्लाई अगर इंक्रीज कर देता है तो उससे ऑटोमेटिकली जो है रेट्स कम हो जाते हैं। और इंडियन मार्केट्स में कंपनी जनरली 5 to 8% जो चाइनीज प्रोडक्ट्स के होते हैं उससे ज़्यादा दाम पे अपना माल को बेचती है। एंड कंपनी इज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि जो आज के दिन में इंडियन प्लेयर्स है, इंडियन कस्टमर्स है, दे विल प्रेफर द प्रोडक्ट ओवर चाइनीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो क्वालिटी कंपनी विष्णु केमिकल्स प्रोवाइड करती है वो चाइनीज प्रोडक्ट से ज़्यादा बेटर है। And demand is also coming up from the architectural paint application, powder coating application, because slowly जो end users है वो आपके solvent based paint से they are more focused towards water based powder coated paints। क्यों? क्योंकि सबसे because they are more durable and most importantly they are cost effective as well। And barium sulfate can partially replace TiO2 chemical in certain powder coating applications, as it resulting in cost savings of up to 60%। अगर ऑर्डर्स की बात करते हैं अपने, तो करेंटली द कस्टमर्स विच दे हैव ordered approximately 40 to 45% of the PBS demand, and management expects the same to increase to 80 to 90% over the next 6 months। इनकी बेरियम कार्बोनेट से भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक आई हुई है वेस्टर्न कंट्रीज से। एंड डिमांड फ्रॉम डोमेस्टिक वुड ऑल्सो इंक्रीज ऑन द बैक ऑफ इम्प्रूव्ड रियल एस्टेट मार्केट्स। जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की गाइडेंस मैनेजमेंट ने दी है, बेरियम कार्बोनेट की जो यूटिलाइजेशन होगी FY 25 में, दैट वुड बी अराउंड 90% के आसपास, एंड बेरियम सल्फेट की अराउंड 80% के आसपास इन FY 25, ऑन द बैक ऑफ गुड ऑर्डर बुक एंड कस्टमर अप्रूवल्स आर फ्लोइंग इन। फिनेंशियल हाइलाइट्स जो है, फिनेंशियल हाइलाइट्स में अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक मिनट एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। अगर आप कंपनी की फिनेंशियल हाइलाइट्स देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस में अगर आप देखोगे तो इनका जो क्वार्टर था सितंबर मंथ का, सितंबर सेकंड क्वार्टर जो है वो, सितंबर क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर में इनकी जो मार्जिन्स जो है वो डिक्लाइन हुई थी। तो Q2 में इनकी एक फिक्स्ड एक्सपेंस इनकर हुई थी ऑफ ₹5 करोड़, जो कि रेकरिंग नेचर की नहीं है, वो वन टाइम एक्सपेंस था, क्योंकि प्लांट जो है वो कमर्शलाइज इनका हो गया था। तो वो 5 करोड़ के एक्सपेंस को कैपिटलाइज नहीं कर पाए थे, तो इसलिए वो 5 करोड़ का हिट इनको लगा था, जिसकी वजह से इनकी मार्जिन डिक्लाइन हुई थी। और Q3 में इनकी जो मार्जिन है वो डिक्लाइन हुई थी ऑन द बैक ऑफ इंक्रीज फ्रेट कॉस्ट, जो कि रेड सी चैलेंजेस जो इशू फेस हो रहा था कंपनी को, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनकी प्राइस में इनकी एबिटा हिट हुई थी। और FY 24 में, अगर आप Q4 में अगर आप देखोगे तो इनकी मार्जिन जो है वो वापस 21% के आसपास की हो गई थी। दैट वाज मेनली ऑन द बैक ऑफ कॉस्ट प्रोसेस इम्प्रूव कॉस्ट रिडक्शन प्रोसेसेस जो कंपनी ने किया था, एंड मेनली ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज जो Q4 में कंपनी की प्ले आउट हुई थी। एंड ऑर्डर्स भी Q4 में इनको अच्छे खासे मिले थे, जो कि एग्जीक्यूट हुए थे, उनको कंपनी जो है सेल कर पाई थी। एंड ओवर द इयर्स कंपनी की मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो दे हैव बीन स्टेबल अराउंड 12 to 15 15 to 17% के आसपास ऑन एन एवरेज बेसिस। कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज हुई थी इस साल, और जो नेट मार्जिन है वो भी डिक्रीज हुए थे। क्यों? क्योंकि एक डेफर्ड टैक्स की लाइबिलिटी जो है वो इस साल पिछले साल कंपनी ने अराउंड 11 करोड़ की बुक की थी, 12 करोड़ के आसपास की बुक की थी, इन कंपैरिजन टू 3 करोड़ इन FY 23। सो दैट इज अ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो नेक्स्ट ईयर जाके रिवर्स भी हो जाएगी, ओवर द ईयर्स रिवर्स भी हो जाएगी। कंपनी के पास डेट टू इक्विटी अराउंड 0.45% की है, एंड द कंपनी हैज़ बिन डूइंग केपेक्स ओवर द ईयर्स, एंड कैश फ्लो भी कंपनीज के पॉजिटिव ही है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक रिड्यूस किए हैं और इन द लास्ट 3 क्वार्टर्स एज वेल। एंड DIs की शेयर होल्डिंग बढ़ी है, FI से गिरी है,
पब्लिक की जो है, इट इज़ मेनली अराउंड 23 to 24% के आसपास की है। तो अगर अपने इनकी टॉप लाइन डिक्रीज का जो रीज़न है, बेसिकली इनकी जो रेवेन्यू है FY24 में वो डिक्रीज हुई थी अराउंड 13% के आसपास। सो वो इसलिए हुई थी क्योंकि Q1 में इनकी अनप्लान्ड शटडाउन हो गई थी प्लांट की, जिसकी वजह से इनको 15% का वॉल्यूम ग्रोथ में हिट आया था Q1 में ऑफ क्रोमियम केमिकल्स। And price realizations also reduced in FY24 on the back of reduced raw material prices except chromo prices and freight cost. और जो प्राइस रियलाइजेशन FY22 एंड FY23 में हायर थे, दैट वाज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड इंक्रीज डिमांड, एंड दोज कॉस्ट वर इजली बीइंग पास्ड ऑन टू द कस्टमर्स एज वेल। एंड FY24 में कंपनी ने हाईएस्ट वॉल्यूम्स प्रोड्यूस करके सेल किया था। अगर आप कंपनी की रेवेन्यू मिक्स की बात करेंगे तो अराउंड 51 to 52% जो है कंपनी की डोमेस्टिक रेवेन्यू है, एंड 49 to 48% जो है वो कंपनी की एक्सपोर्ट से आती है। प्रोडक्ट्स रेवेन्यू मिक्स की अगर बात करेंगे तो फार्मा से कंपनी की 20 to 25% की रेवेन्यू आती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड वुड प्रिजर्वेटिव्स इंडस्ट्री से 20 to 25% की रेवेन्यू आती है। वुड पिगमेंट्स एंड पेंट से 20% के आसपास की रेवेन्यू आती है। लेदर इंडस्ट्री से 15 to 18%, एंड रिमेनिंग जो 20 to 25% बचे हैं दोज कम्स फ्रॉम अदर अदर सेगमेंट्स, अदर प्रोडक्ट्स। कंपनी की एबिटा मार्जिन्स जो है स्टेबल रही थी ओवर द इयर्स, स्टेबल रही थी, आर स्टेबल बिटवीन 15 to 17% over the years. So this is and this had increased in Q4 of FY24, mainly on the back of cost control and improved processes, backward integration, and adding of CO2 acidification plant. And also ये जो इनकी प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स है ये प्ले आउट हुई थी Q4 में, दैट वाज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एज वेल, and and increased prices of value-added products in Q4. And जैसे ही the company took some price hikes in Q4 FY24 in some of the value-added products as well. अब अगर आप इन्वेंट्री लेवल्स की बात करें कंपनी की, तो FY24 में कंपनी के इन्वेंट्री लेवल्स वर हायर इन कंपैरिजन टू FY23। सो इसके पीछे दो रीजन है जिसकी वजह से हायर थे। पहला रीजन ये था कि रेट कंपनी को फ्रेट कॉस्ट इंक्रीज हो कंपनी की फ्रेट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही थी। दैट वाज मेनली ऑन द बैक ऑफ रेड सी में जो चैलेंजेस या फिर जो क्राइसिस आ रहे थे, और जिसकी वजह से जो शिपमेंट डेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो अराउंड 2 वीक्स से 4 वीक्स की शिपमेंट डेज बढ़ गई थी। And so the company had stored their inventory raw material as well, so that the plant could get their feedstocks at the appropriate time, and they and also finished goods की इन्वेंट्री जो है वो भी हायर थी, क्योंकि जैसे कस्टमर्स एक्सपोर्ट कस्टमर्स के डिमांड आते थे, so the company would be able to sell them immediately। और जो क्रोम सेकेंडली जो थे क्रोम ओर्स के जो प्राइजेस थे वो भी बढ़े हुए थे, तो जिसकी वजह से इन्वेंट्री जो है जो हायर साइड में लग रही थी इन कंपैरिजन टू FY23। कंपनी ने पूरे साल में अराउंड 120 करोड़ के केपेक्स भी किए हैं। तो अंडर क्रोमियम केमिकल्स कंपनी ने 53 करोड़ से केपेक्स किए, एंड बेरियम केमिकल्स के सेगमेंट में अराउंड 67 करोड़ के कंपनी ने केपेक्स की थी। डेट जो है कंपनी ने FY24 में अराउंड 90 करोड़ के लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को रीपे किया था, और एज ऑन 31 मार्च 2024 कंपनी की जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 0.45% की थी। टैक्स रेट जो है वॉज हाई ऑन अकाउंट ऑफ हायर डेफर्ड टैक्स इन FY24, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था। और कंपनी ने रिसेंटली QIP रेस किया था 200 करोड़ का। सो दैट वाज अराउंड 150 करोड़ जो है कंपनी ने अपने डेट को रीपेमेंट करने के लिए रेस किया था, एंड 47 करोड़ जो है वो अराउंड कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए थी, और दो दो या 2.5 करोड़ जो है वो कंपनी की फीस कटी थी, वो QIP की फीस कटी थी। सो दैट सम्स अप द टोटल 200 करोड़। कंपनी ने कुछ मैनेजमेंट ने कुछ फ्यूचर आउटलुक भी दिया है। सो दे आर लुकिंग टू इंक्रीज द शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स टू अराउंड 47% इन द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। Overall, the company might see an volume increase of 30 to 35% in FY25, along with a price increase of around 3 to 4%. एंड कंपनी अपने एबिटा मार्जिन्स को स्टेबल करना चाह रही है एट द रेट 20%। एंड इनका कंपनी मैनेजमेंट का ये कहना है कि over the next coming quarters, company can maintain their EBITDA margins at 20% or so. And both domestic and international demand is high.
though the prices of the products are driven by export markets, so it is a key indicator to track कि foreign markets में आपके किस तरह के prices चल रहे हैं। फिर कंपनी के अगर एंटीथीसिस पॉइंटर्स की बात करते हैं, फिर कंपनी को क्या क्या चैलेंजेस फेस हो सकते हैं अगर वो अपने समझे, तो सबसे पहला चीज़ जो है डेट कम्स इज रेड सी इश्यूज मेनली आपके फ्रेट से रिलेटेड चैलेंजेस हो गए जो कि कंपनी फेस कर रही है। सो जो फ्रेट के कॉस्ट थे डेट इंक्रीज टू अराउंड 5x उनके अपने नॉर्मल प्राइस से ओवर अ टाइम स्पैन ऑफ लेस देन 30 days ड्यूरिंग Q3 अलॉन्ग विद द शॉर्टेजेस ऑफ इक्विपमेंट्स। और ट्रांजिट टाइम है जो है वो भी इंक्रीज हो गए थे 2 weeks से 4 weeks तक इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द रूट्स। एंड दो द प्राइस इंक्रीज वुड बी पास ऑन टू द कस्टमर्स एज द सेम इज टेम्परेरी इन नेचर। जो भी फ्रेट कॉस्ट है वो इजिली पास ऑन हो जाएंगी कस्टमर्स को, कंपनी ऐसा कह रही है। एंड चाइनीज जो पीवीएस प्रोडक्ट है कंपनी की, उसमें जो चाइनीज प्राइसिंग प्रेशर जो है वो भी को कंपनी के फाइनेंशियल्स में हिट कर सकती है। सो दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज विच कंपनी कैन फेस। क्रोमोर्स के प्राइजेस अगर ऐसे इंक्रीज होते रहेंगे, सो अंटिल दे एक्वायर देयर क्रोमोर माइंस, तब तक कंपनी को चैलेंज फेस करना पड़ेगा क्रोमोस प्राइजेस से रिलेटेड। एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट सेल्स, एक्सपोर्ट से डिमांड आती रहनी चाहिए from European markets as well as American markets. So in order so that the company could sustain its margins on a long-term basis. Okay. So this was a brief analysis, or this was an business analysis with respect to Vishnu Chemicals. So in the coming weeks, we will come with some more companies. जो we will be coming up with some more we will be coming up with a business analysis of such more companies. Thank you.